welcome back our channel माँ बेटा ज्ञान. Students, after learning acid, base and salt, we are learning today pH scale. सबके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हम जो वाटर ड्रिंक करते हैं उसका पीएच क्या होता है, वो एसिड होता है या बेस होता है. हम जो फूड ईट करते हैं उसका पीएच क्या होता है, हम उसका वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है. जो रेन वाटर होता है वो उसका टेस्ट ऐसा क्यों होता है, अजीब क्यों होता है. हम जो लेमन जूस पीते हैं उसका टेस्ट खट्टा क्यों होता है. तो स्टूडेंट्स, इन सब की इंफॉर्मेशन हम सबको किससे मिलती है, पीएच स्केल से. पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें हम एसिड और बेस की क्वांटिटी का पता लगाते हैं. अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो पीएच स्केल है क्या, ये क्या वर्क करता है, तो आज हम इसी टॉपिक पे लर्न करने वाले हैं. तो स्टूडेंट, पीएच, ये तो मुझे लगता है कि आई थिंक दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ना. यस यू आर राइट. ओके, तो पीएच जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म है. तो मतलब इसका फुल नेम क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका फुल नेम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. क्या रहेगा इसका फुल नेम, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. अंडरस्टैंड व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीएच. तो क्या आएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या ऐसा भी बोल सकती कि पावर ऑफ हाइड्रोजन. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड. ओके, तो अभी मैं आपको पीएच स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ स्टूडेंट्स. एंड आज हम इस वीडियो में पीएच स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन आवर लाइफ. ओके स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट आएगा द पीएच स्केल इज यूज्ड कॉमनली यूज्ड स्केल. मतलब कि पीएच स्केल कोई इतना वो नहीं होता है, नॉर्मली कॉमन सा स्केल होता है जो यूज किया जाता है मेजर द एसिडिटी और द बेसिलिटी. जो कि क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, एसिडिटी एंड बेसिलिटी. मीन्स कौन सा मटेरियल एसिडिक है, कौन सा मटेरियल बेसिलिक है, इन सब चीजों का पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं स्टूडेंट्स. अगेन देखेंगे, द पीएच स्केल इज यूज्ड कॉमनली यूज्ड स्केल टू मेजर द एसिडिटी और बेसिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन. मतलब कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसकी हम एसिडिटी और बेसिलिटी का पता करने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम दूसरी लैंग्वेज में दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन. मीन्स ऐसा स्केल जिसमें हम हाइड्रोजन आयन का पता लगाते हैं. कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल. मीन्स क्या आएगा, ऐसा स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल. अब मुझे कोई सा सॉल्यूशन दे दिया है और मुझे बोला गया है कि मैम इसका पीएच स्केल कितना होगा, तो मैं कैसे बताऊंगी स्टूडेंट्स, मैं उसको मेजर करके ही बताऊंगी ना. लाइक अभी मतलब कि जो 7 नंबर जो होता है वो न्यूट्रल होता है. मीन्स हम जो खाते पीते हैं वो न्यूट्रल नंबर पर होता है, उनका पीएच वैल्यू होता है 7 स्टूडेंट्स. लेकिन मुझे अदर मटेरियल ला के दे दिया तो मैं बता पाऊंगी क्या, नो, बिकॉज मुझे तो पहले से ही पता है ना उसका. तो मैं क्या करूंगी, उसको पीएच स्केल में उसका मेजर करके देखूंगी स्टूडेंट्स. तो क्या आएगा, स्केल ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14. मतलब ये स्केल ऐसा होता है जिसमें नंबरिंग होती है 0 to 14. ओके स्टूडेंट्स, 0 to 7 एसिडिक, जो कि 0 to 7 मतलब 0 से लेकर 7 तक की जो नंबरिंग होती है वो एसिड को शो करती है, एसिडिक को. एंड अबोव 7 to 14 मतलब 7 के अबोव जो 14 तक मेजर होता है वो होते हैं एल्केलाइन या बेसिलिक. पीएच जनरली नंबर विच इंडिकेट्स एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन. जो पीएच हमेशा ये बताता है, नंबर बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा सब्सटेंस, कौन सा मटेरियल किस पीएच वैल्यू पर अपना वो शो कर रहा है. लाइक मैंने वाटर का बोला, हम जो वाटर ड्रिंक करते हैं तो वो वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, 7. तो 7 पीएच वैल्यू वाले वाटर हम ड्रिंक करते हैं. वैसे ही हमारा फूड भी जो होता है उसका भी पीएच वैल्यू 7 के समथिंग ही होता है. और अब जैसे कि रेनी सीजन है स्टूडेंट्स, तो रेनी सीजन में रेन आ रही है तो कुछ कुछ बच्चे वाटर को कलेक्ट करके उसको पीने की कोशिश करते हैं. अब वो पीने की कोशिश करते हैं तो उनको वो टेस्ट लेस लगता है, मतलब
हम जो डेली रूटीन में जो वाटर ड्रिंक करते हैं उसके अपोजिट होता है वो, तो उनको समझ में नहीं आता है कि इसका टेस्ट इतना अजीब क्यों है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, क्योंकि वो वाटर होता है एसिडिक, जो रेन वाटर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई वी कांट ड्रिंक, इसलिए हम उसको नहीं पीते हैं। नहीं तो सारे लोग बारिश का पानी कलेक्ट करके पीने नहीं लग जाएंगे, क्योंकि वो हमको पीने के लायक नहीं है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? तो ये होता है पीएच स्केल। मैं आपको आगे स्केल ड्रॉ करके उसको मेजरिंग करना सिखा रही हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे पीएच स्केल ड्रॉ किया है, ये डायग्राम रहेगा पीएच स्केल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा है पीएच स्केल एंड इसमें पीएच स्केल में मेजरिंग होती है 0 to 14 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी? 0 to 14 एंड 0 to 14 मेजरिंग रहती है। बट अब 0 to 14 मेजरिंग रहती है तो मैम इसमें कैसे पता लगाएंगे हम कि एसिड है, कौन सा मटेरियल एसिड है, कौन सा मटेरियल बेसिक है? तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि 7 है तो वो नॉर्मल है, नेचुरल बोलेंगे। हम जो चीजें खाते पीते हैं उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। फिर उससे कम जो होता है, मतलब 7 के नीचे जब हम आएंगे 0 to 7 के उसमें, तो वो मटेरियल होते हैं एसिडिक स्टूडेंट्स। बट यहाँ पर क्या होगा, जैसे 6 पे आए तो वो थोड़ा सा एसिडिक हुआ, फिर 5 पे आए तो वो भी एसिडिक हुआ, 4 पे आए एसिडिक, 3 पे आए एसिडिक, और 1 2 पे आए तो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं स्टूडेंट्स। लाइक जो एसिड होते हैं, लेमन का एसिड जो होता है, लेमन का जो जूस होता है उसका जो एसिडिक होगा वो कितना होगा, 2 होगा, 2 पीएच होगा स्टूडेंट्स। और जो रेन वाटर होता है उसका पीएच होता है 5। क्या होता है स्टूडेंट्स? पीएच वैल्यू होती है रेन वाटर की 5। हम जो वाटर ड्रिंक करते हैं उसकी पीएच वैल्यू होती है 7। एंड जब हमारे टमी में, स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका पीएच वैल्यू होता है 3। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो क्या होता है, यहाँ से 7 से क्या होता है, इंक्रीज होता है। H प्लस आयन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीज होते हैं। इसलिए ये ग्राफ ऐसे चलता है, यहाँ से ऐसे चलता है। और अगेन फिर हम देखेंगे बेसिक नेचर, मीन्स हम बेसिक का पता कैसे बेसिस का पता कैसे चलाएंगे स्टूडेंट्स। तो कैसे पता चलेगा, जब हम 7 के एबोव जाते हैं तो बेसिलिटी के बारे में पता चलता है। तो इसमें क्या होता जाता है स्टूडेंट्स, ग्राफ जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। क्या होते जाता है, डिक्रीज। मीन्स ये यहाँ से उठेगा ग्राफ, 0 से उठ के ये कहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पर 14 पे आ जाएगा। तो जब 14 पे आ जाएगा तो यहाँ पर होता है बेस स्टूडेंट्स। क्या होगा, बेस। तो इस टाइप से हमको पता जाता है बेस को। और एक और वर्ड बोला जाता है एल्केलाइन। क्या कहा जाता है, एल्केलाइन। हम जो नॉर्मल वाटर पीते हैं वो 7 होता है एंड हम 9 या 10 क्या बोलते हैं पीएच का भी पी सकते हैं, जो होता है एल्केलाइन, जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है स्टूडेंट्स। तो ये होता है पीएच स्केल स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? तो 0 से लेकर 7 तक होती है नेचर इसकी एसिडिक एंड 7 to 14 होती है बेसिस जो होती है उसकी नेचर होती है वो बेसिस होती है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा पीएच स्केल। अब हम करने वाले हैं, अब ये पीएच स्केल के बारे में तो हमने पता कर लिया कि पीएच स्केल क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। बट अब पीएच स्केल को हम क्यों पढ़ते हैं, हमारी लाइफ में इनका क्या यूज है, जो हम पीएच स्केल के बारे में पढ़े स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली सही बात है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ पीएच स्केल के यूज या इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। तो अब हमको पता होना चाहिए कि हमने पीएच स्केल का हमारी लाइफ में क्या यूज है। तो अवर बॉडी मीन्स हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू भी चेक किया जाता है स्टूडेंट्स। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल पीएच वैल्यू होता है वो 7 to 7.8 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी में अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है या बेस की मात्रा बढ़ जाती है तो हमको इसके थ्रू पता चल जाता है। तो जो बेसिक पीएच वैल्यू होती है हमारी बॉडी की वो होती है 7 to 7.8 पीएच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा सॉइल इन्फॉर्मेशन। अब सॉइल को हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है जो हम सॉइल के बारे में पता करें। नो स्टूडेंट्स, जो फार्मर होते हैं वो भी अपनी सॉइल का टेस्ट करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, जो सॉइल होती है उसका पीएच वैल्यू मस्ट होना चाहिए 6 to
to 7.5 स्टूडेंट्स। अगर इससे कम होगा तो एसिडिक होगी, इससे ज्यादा होगा तो बेसिक। नेक्स्ट आएगा स्टोमक। स्टोमक मतलब कि आपको पता है कि हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टूडेंट्स। जब हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमको खट्टी डकारें आती है, हमारी बॉडी को अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या लेते हैं, एंटासिड नाम का लिक्विड लेते हैं या फिर इनो जो होता है वो लेते हैं, जो हमारी बॉडी में को कंट्रोल कर लेते हैं एसिड को। तो हमारा जो स्टोमक होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 1.5 to 3.5 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा टूथ डीके, मतलब कि जो हमारे दांत खराब होते हैं, तो उसमें हमारे दांत खराब क्यों होते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो खाना खाते पीते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे दांतों में चिपक जाते हैं। थोड़ी देर बाद या डे बाय डे क्या होते हैं, हमारी दांतों में, माउथ में बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं जो उस खाने को एसिड में चेंज कर देते हैं, जिसके कारण हमारा इनेमल वो हो जाता है और हमारे दांत खराब होने लगते हैं स्टूडेंट्स। तो इस हमारी जो टूथ होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 5.55। अगर इससे ज्यादा या कम होते हैं तो इससे मतलब हमारे दांतों में खराबी स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट आएगा मेजरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मीन्स जो म्युनिसिपल होते हैं, जो बड़ी बड़ी क्या होती है, नगर निगम होते हैं, नगर पालिका वगैरह होते हैं, वहां पर घरों में नल आते हैं स्टूडेंट्स, नल आते हैं। तो जो नल आते हैं मतलब जो वाटर आता है घर तक गवर्नमेंट पहुंचाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वो वाटर कहाँ से आता है, या तो बड़ा सा टैंक बना होता है वहां से आता है या फिर डैम से आता है। तो स्टूडेंट्स हमको कैसे पता है कि वो वाटर प्योर है या अनप्योर है जो हम उसको यूज करें, तो सबसे ज्यादा टेंशन तो म्युनिसिपल वालों को होना चाहिए हमसे ज्यादा। तो म्युनिसिपल क्या करती है, उस वाटर की क्वालिटी टेस्ट करती है कि वो वाटर किस टाइप का है जो हम लोगों के घरों तक पहुंचाएं। तो स्टूडेंट्स जो वाटर क्वालिटी होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जो वाटर आता है हमारे घर में, वो सब टेस्ट किए हुए आते हैं। स्विमिंग पूल, गर्मी के दिनों में हम लोग कहाँ जाते हैं, स्विमिंग पूल जाते हैं, वाटर पार्क जाते हैं। तो जो वाटर पार्क में जो वाटर होता है उसका भी पीएच टेस्ट किया जाता है, तभी तो हम उसको यूज कर पाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा क्वालिटी टेस्ट ऑफ वाइन बियर। जो वाइन होती है, जो बियर होती है, उनकी भी क्वालिटी का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा पीएच स्केल। अगर आपको भी पीएच स्केल जानकर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।